न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां नगर निगम में वास्तुदोष है। पार्षद ने महापौर और निगम अध्यक्ष से किया आग्रह, कहा पूजा पाठ करवाने की है आवश्यकता। जी हां, क्या रीवा नगर निगम कार्यालय में है वास्तु दोष क्यों हो रही है पार्षदों के साथ घटनाएं। रीवा नगर निगम क्षेत्र से वार्ड क्रमांक 26 के बीजेपी पार्षद ने सोशल मीडिया के जरिए नगर निगम अध्यक्ष और महापौर से एक ऐसी मांग की है जिसके चलते वह सुर्खियों में है। पार्षद को आशंका है कि कहीं न कहीं नगर निगम कार्यालय में वास्तु दोष है, क्योंकि एक वर्ष के अंतराल में 2 पार्षदों की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जबकि वर्तमान में एक पार्षद सड़क हादसे में घायल हो गए, जिसके बाद से वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। नवीन परिषद भवन बनने के बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। इस बाधा को दूर करने के लिए अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 26 के बीजेपी पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक वर्ष के अंतराल में 2 पार्षद वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद वीरेंद्र पटेल और वार्ड क्रमांक 5 के संजू पटेल का आकस्मिक निधन हुआ। इसके अलावा हाल ही में वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद दारा सिंह सड़क हादसे में घायल हो गए, जिसके बाद से वह वेंटिलेटर पर है। यह चिंता का विषय है। पार्षद स्वतंत्र शर्मा का कहना है कि जब से नवीन परिषद का भवन बना है, तब से लेकर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया व पत्र के माध्यम से महापौर अजय मिश्रा व नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से परिषद में वास्तु दोष होने का जिक्र करते हुए पूजा पाठ करवाने के लिए आग्रह किया है। पार्षद ने बताया कि इसी प्रकार से वर्ष 1998-99 के दरमियान मध्य प्रदेश के विधानसभा में तकरीबन 10 विधायकों की भी आकस्मिक मृत्यु हुई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी ने विधानसभा में वास्तुदोष की पूजा करवाई थी। हम सनातन धर्म से हैं, अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में इसके समाधान और निदान के लिए पूजा पाठ करवाना चाहिए। पार्षद का कहना है कि इसी प्रकार से कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम परिषद भवन के सामने कई गौ वंशों को भी दफनाया गया था, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ दोष है। वहीं नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने पार्षद की आग्रह पर सहमति जताते हुए कहा कि पार्षद ने आग्रह किया है। दुखद है कि नवीन परिषद को 2 वर्ष हुए, हमारे 2 पार्षद साथियों की आकस्मिक निधन हुआ, जबकि एक पार्षद वेंटिलेटर पर है। इसके अलावा एक महिला पार्षद भी अस्वस्थ है। पार्षद का सुझाव आया है कि वास्तुशास्त्र या किसी विद्वान को बुलाकर पूजा पाठ करवाई जाए। उनका सुझाव सही है। जल्द ही इस पर पहल करते हुए पूजा पाठ और आवश्यक अनुष्ठान भी किया जाएगा। इस पूरे मामले पर महापौर अजय मिश्रा का कहना है कि पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने फोन पर चर्चा की थी। उनका कहना था कि हमारे 2 पार्षदों का निधन हो गया, वहीं एक अन्य पार्षद सड़क हादसे में घायल हो गए। पार्षद के द्वारा किया गया आग्रह जायज है। नई बिल्डिंग है, संभावना है कि कहीं इसमें वास्तु दोष न हो। इस भवन का भूमि पूजन मंगलवार के दिन किया गया था। बीजेपी की पूर्व महापौर ममता गुप्ता और पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए थे। मंगलवार के दिन भूमि पूजन करना अनुचित है। इस दिन न तो जमीन की रजिस्ट्री होती है और न खरीदी और बेची जाती है। वास्तु दोष के लिए पूजा पाठ करवाने पर विचार किया जाएगा। महापौर ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व इसी परिषद भवन के सामने कुछ गौ वंशों को भी दफनाया गया था। इसके चलते भी यहाँ पर वास्तु दोष होने की संभावना है। इसके समाधान के लिए ही पार्षद ने आग्रह किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों से चर्चा की जाएगी और उनकी सहमति लेकर विचार किया जाएगा। इस भवन का लोकार्पण भी पूस माह में किया गया था। इसके अलावा पास में ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी पूस के महीने में की गई थी। इस तरह के अनुष्ठान हमेशा मुहूर्त को देखकर करना चाहिए। वास्तु दोष के लिए पार्षद की ओर से किए गए आग्रह को लेकर जरूर विचार किया जाएगा। सोशल मीडिया में भी लिखा है और महापौर जी से और नगर निगम अध्यक्ष जी से दोनों से आग्रह किया है कि अभी हाल फिलहाल में लगभग 2.5 साल हम लोगों का कार्यकाल हो गया।
इस बीच 2 हमने यंग पार्षद अपने खो दिए, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, और तीसरे अभी दारा सिंह जी जिनका एक्सीडेंट हो गया, वो वेंटिलेटर में है। बड़ा चिंता का विषय है कि लगातार जब से नवीन परिषद बनी है और इस तरह की घटनाएं हैं, तो इसके प्रति हम लोगों को चिंतित होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की, अगर हम, मेरे हिसाब से तो वास्तु दोष की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि 93 से 98 के बीच जब मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसी आकस्मिक 10 विधायकों की मृत्यु हुई थी, तो पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने वास्तु दोष की पूजा कराई थी। और सनातन धर्म है हमारा, तो हर चीज धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी चीजें हैं तो इनका इलाज और निदान है, और उसको हमको करना चाहिए। तो आपके आग्रह पे क्या कहा महापौर? उन्होंने कहा बिल्कुल ये चिंता का विषय है, और ऐसी कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो, आगे ना हो। अब ये तो देखिए, जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में, पर अगर बुखार है तो पैरासिटामोल खाना चाहिए। उस दौरान जब पार्षदों की मौत हुई थी तो वास्तु दोष की पूजा कराने के बाद क्या सब कुछ ठीक हुआ? नहीं, अभी कराया कहाँ गया भाई? जो नवीन परिषद बनी, आपको याद होगा, उसके नीचे सैकड़ों गाय गड़ी थी कुछ सालों पहले। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखिए दोष है जो ऐसा हो रहा है। और मैं तो वास्तु भगवान से क्षमा मांगता हूं कि हमें, हमारे सभी पार्षद, हमारे अध्यक्ष, हमारे महापौर को भी माफ करें, जिससे ऐसी अप्रिय घटना किसी परिवार के साथ ना हो। मेरा ये आग्रह है। कल मेरे पास वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा जी का फ़ोन भी आया था। आज उन्होंने व्हाट्सएप भी किया है, ग्रुपों में भी चल रहा है। ये तो बड़ा दुखद हुआ वास्तव में कि अभी 2-2.5 वर्ष हुए हमारे नई इस परिषद को, उसमें हमारे 2 साथी पार्षद इस दुनिया में नहीं रहे। एक पार्षद हमारे काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं, दारा सिंह जी, और एक इनका जो वार्ड 33 पार्षद नजमा बेगम जी, वो भी काफ़ी अस्वस्थ चल रही हैं। तो उनका ये सुझाव आया है कि इसकी थोड़ा वास्तु शास्त्री से कि किसी विद्वान को बुला करके देखवा लिया जाए। कोई गलत सुझाव नहीं है, उनके सुझाव पर अमल किया जाएगा, और देखते हैं किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से पूछवाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान क्या कैसा जैसा सजेशन होगा किया जाएगा। वो तो अच्छा सुझाव, इस पे तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। पार्षद जी ने एक घटना का भी जिक्र किया है। कुछ वर्ष पहले इसी बिल्डिंग के सामने, नई वाली बिल्डिंग के ठीक सामने, कुछ मृत गायों को दफनाया गया, शायद उसके वजह से कुछ। इस चीज़ को तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर अपन देखें तो पूरी धरती कहीं ना कहीं स्मशान है। तो ये बात तो निराधार है, इसको तो मैं नहीं मानता हूँ कि मृत जानवर गाड़े गए थे। एक ये राजनीतिक मुद्दा था, किसी ने देखा भी नहीं, ना खुदाई हुई ना क्या, तो ये एक तो राजनीतिक मुद्दा था। तो ये सब तो तथ्यहीन है। बाकी उनका सुझाव अच्छा है, किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श ले करके आगे कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है। पार्षद उन्होंने नगर निगम परिषद वास्तु दोष की बात करते हुए उसको पूजा पाठ कराने की बात करी। किसने, किन पार्षद ने? स्वतंत्र शर्मा है। अच्छा, हाँ, वो हमसे फ़ोन में बात किए थे, और उन्होंने कहा कि हमारे 2 पार्षद का निधन हो गया, और मन में आता है लोगों के, उनकी बात भी ठीक है, लाजमी है कि 2 हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रह गए। अभी एक एक्सीडेंट हो गया, हमारे वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं दारा सिंह जी, मैं भी, हम लोग भी उनको सब लोग देखने गए थे। तो आदमी को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वास्तु दोष हो, नई बिल्डिंग है हैं। और जब इसका भूमि पूजन हुआ था तो मंगलवार को किया गया था। ममता गुप्ता जी और जो मंत्री अपने राजेंद्र शुक्ला जी, ये सब लोग आए थे। तो मंगलवार को कभी भी भूमि पूजन नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि मंगलवार को न जमीन की रजिस्ट्री होती, न खरीदा बेचा जाता, और न भूमि पूजन किया जाता। हो सकता है कि उस समय जब ये भूमि पूजन किया गया उसका दोष भी हो, और आदमी के दिमाग में हर तरह की बातें आती हैं जब घटना दुर्घटना घटने लगती है। इस पे विचार करेंगे। परिषद की जब ये नई बिल्डिंग जब शुरुआत हुई, काफ़ी हंगामा भी हुआ था। हंगामा तो बहुत कम हुआ,
और जो पुरानी परिषद की बिल्डिंग थी उसमें जितनी एमआईसी की बैठकें हुई एक बार में कभी नहीं हुई। भाजपा के ही महापौर थे, भाजपा के ही अध्यक्ष थे। हमारी जितनी एमआईसी की बैठकें हुई 2.5 साल हो रहा है, एक बार में होती हैं और सारे हमारे एमआईसी मेंबर और महापौर एक निर्णय रहता है। तो हंगामा तो चूंकि अक्षम है परिषद अध्यक्ष चलाने में परिषद, तो जब कोई व्यक्ति अक्षम होता है तो संभाल नहीं पाता। परिषद 45 पार्षदों की एक समूह का बैठक होती है, उसका नेतृत्व करने के लिए एक आदमी को अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता, पर यहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को दल का मान के ही, और जब काम करते हैं तो हंगामा होता है। गाय भी दफनाई गई थी। ये बातें एकदम आप सही बोल रहे हैं, गाय दफनाई गई थी। हम सब कांग्रेस के पार्षदों ने ही उस गाय को निकलवाया था। तो गाय दफनाने के कारण भी हो सकता है कि ये सब दोष हो, इसीलिए इसका समाधान करने के लिए ये किया जा रहा है। और अगर हम अभी बात करेंगे, हम अपने पार्षदों से भी, सत्ता पक्ष के और जो हमारे भाजपा के भी हैं, हमारे कांग्रेस के भी हैं, उनके सब पार्षदों को नए साल में बैठ के बात करेंगे। और अभी पूस का महीना चल रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए पूस खत्म हो जाएगा, मकर संक्रांति जब आएगी तब इसका दिखवाएंगे। इसका लोकार्पण भी किया गया था। तो कभी भी कोई नया भवन जब बनता है तो उसका लोकार्पण जब आदमी करता है, अपना घर ही बनाता है, तो मुहूर्त देख के बनाता है। पूस के माह में ही इसका लोकार्पण भी हुआ था, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। तो जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, वर्तमान में हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, और उस समय विधायक भी थे जब ये लोकार्पण किया था। तो जो ये अट्टा चढ़ी होती है कि अपना वर्चस्व दिखाने की बात होती है, उसके कारण इन सब चीज़ों का नुकसान होता है। और कभी भी किसी भी ऐसे चीज़ों का हमेशा मुहूर्त में ही भूमि पूजन लोकार्पण करना चाहिए, जहाँ पर कि आम आदमी का निस्तार हो, जहाँ से ये तो एक तरह से हम लोगों की शहर सरकार की जगह है उठने बैठने की। जो हमारा परिषद हाल है उसमें शहर के लिए निर्णय लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर ये सब चीज़ें हैं, अगर स्वतंत्र शर्मा जी के दिमाग में बात आई है, शंका समाधान है, तो उसको दूर करेंगे।